सम्राठिका नाम के एक बहुत विशाल राज्य में एक अत्यंत खूबसूरत रानी राज करती थी। वो रानी इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे विश्व में फैली थी। अनेक राज्य के राजाओं ने उसे विवाह का न्योता भेजा था, मगर वो किसी भी राजा के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। उसे अपनी सुंदरता का इतना घमंड था कि वो किसी भी दूसरे सुंदर स्त्री को अपने राज्य से बाहर निकाल देती थी। वो चाहती थी कि उसके राज्य में उससे सुंदर और कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए। एक बार बगल के ही दूसरे राज्य की महारानी ने उससे मुलाकात करने की सोची। वो अपने महाराज के साथ सम्राठिका राज्य में प्रवेश करती है। राज्य के सभी लोग उस रानी को देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ये महारानी भी सुंदर हैं और हमारे राज्य में प्रवेश कर चुकी हैं। हमारी महारानी इन्हें देखकर नाराज हो जाएगी। सम्राठिका के रानी को जैसे ही ये बात पता चली कि बगल राज्य की महारानी हमारे राज्य में प्रवेश कर चुकी हैं और उनसे मिलने आ रही हैं, तो उन्होंने अपने सेना को भेजकर उन्हें रोक दिया और वापस जाने को कहा। सम्राठिका के रानी ने उस महारानी को यह संदेश भिजवाया कि अगर भेंट करनी है तो केवल राजा ही भेंट कर सकते हैं और रानी को वापस लौटना होगा। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए और रानी को अपने पास ही मिलने को बुलाया, मगर सम्राठिका के रानी ने उस महारानी को वापस लौटने को कहा। यह संदेश उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था और क्रोधित होकर उस महारानी ने सम्राठिका के रानी को श्राप दिया कि जिस खूबसूरती पे तुम इतना घमंड करती हो, वही खूबसूरती तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। और श्राप देकर महाराज और महारानी दोनों अपने राज्य वापस लौट गए। सम्राठिका की रानी अपनी खूबसूरती के घमंड में इतनी चूर हो चुकी थी कि उसने अपने समीप सभी राज्यों के राजाओं का अपमान करके उनसे शत्रुता कर ली थी। एक दिन एक बौद्ध भिक्षुणी सम्राठिका राज्य में उपदेश देने हेतु प्रवेश करती हैं। रानी ये सोचकर उस भिक्षुणी को राज्य में प्रवेश करने देती है। रानी उस भिक्षुणी से मुलाकात करती हैं और उनका आदर सत्कार करती हैं। रानी बड़े आदर से उस भिक्षुणी से ये पूछती है कि आपको मैं दान में क्या दे सकती हूं। भिक्षुणी रानी से कहती है कि तुम अपने खूबसूरती का घमंड त्याग दो, वरना तुम्हारे राज्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा। रानी ये सुनकर गुस्से में उस भिक्षुणी को अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल देती है। रानी को उसके किए का फल मिलना था। अगल बगल राज्य के सभी राज्यों ने मिलकर सम्राठिका राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय किया और रानी के अपमान का बदला लेने का प्रण लिया। एक दिन सभी राज्य के राजा मिलकर सम्राठिका राज्य पर आक्रमण कर देते हैं, मगर उनका मकसद केवल रानी को सबका सिखाना था। वो सम्राठिका राज्य के किसी भी प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आक्रमण की खबर सुनकर रानी घबरा जाती है और अपने गुप्त मार्ग से निकलकर भाग जाती है। रानी चलते चलते थोड़े दूर एक छोटे से राज्य में प्रवेश करती है। उसे रानी के भेष में देखकर वहां की सेना उसे पहचान लेती है और रानी को बंदी बनाने के लिए चारों तरफ से घेर लेती है। रानी खुद को बचाने के लिए एक छोटे से महल में छुप जाती है। उस महल में रहने वाली एक स्त्री उसे पहचान लेती है और उसे एक गुप्त स्थान पर ले जाकर उसे अपनी पुरानी पहचान को मिटाने के लिए कहती है। रानी अपने राजसी कपड़े और जवाहरात उतारकर साधारण से कपड़े पहन लेती है। वो उस महल में सुरक्षित थी, इसीलिए रात तक वहीं पर रुकती है। दरअसल वो महल राजा के भोग विलास के लिए उनके खास वेश्याओं का महल था। रात को राजा खुद महल आते हैं और रानी को सुंदर और नया देखकर रानी को उस रात के लिए अपने साथ ले जाने का आदेश देते हैं। रानी के पास बचने के लिए अब कोई और मार्ग नहीं था, इसीलिए विवश होकर वो राजा के साथ उनके कक्ष में चली जाती है। रानी को इतना सुंदर देखकर राजा काम वासना में उसके नजदीक आते हैं। जैसे ही राजा कुछ कर पाते, तभी रानी कहने लगती है कि मैं सम्राठिका की रानी हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। राजा ये सुनकर हैरान हो जाता है। रानी को अब अपने गलती का एहसास हो चुका था कि खूबसूरती का कोई महत्व नहीं होता। जब मैं रानी थी तो कई राजाओं ने मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव भेजा, मगर वही खूबसूरती आम स्त्री बनके अब केवल किसी के काम वासना को शांत करने के लिए है। रानी ने सभी राज्य के राजाओं से क्षमा मांगते हुए अपना राज्य वापस मांगा और पूरे विश्व में ये ऐलान कर दिया कि जो राजा मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, उसे साबित करके मुझसे विवाह कर ले।